हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से प्रोज का ए गर्ल विद ए बास्केट चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। ये लाइन बाय लाइन मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं और आज मैं आप लोगों से इसकी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिएगा, पहली एक्सप्लेनेशन है द मोस्ट डॉट डॉट एनी हर्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्सप्लेनेशन की आप देखिएगा, बुक में आप देख सकते हैं प्रोज में द मोस्ट डॉट 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 एनी हर्ट। देखिएगा, ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, द मोस्ट, आप देखें खुद, द मोस्ट डॉट डॉट एनी हर्ट। तो इस एक्सप्लेनेशन की हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, तो पार्ट शुरू करने से पहले, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बेटा ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए आप देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चे हो, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और लाइक करिए। देखिए, रेफरेंस में 12th वाले बच्चे हैं तो इसी तरह से आप लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द डिडेक्टिक लेसन। डिडेक्ट मान होता है शिक्षाप्रद। तो ये सुंदर लाइनें शिक्षाप्रद लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट से ली गई हैं और रिटन बाय विलियम सी डगलस। और ये किसके द्वारा लिखेंगे? विलियम सी डगलस। आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, हु हैड बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। आगे देखें कॉन्टेक्स्ट में, देखें द इंडियन रिफ्यूजी एंड कल्चरल गर्ल इम्प्रेस्ड द राइटर विद हर बिहेवियर। भारतीय है ना शरणार्थी एवं सांस्कृतिक लड़की ने लेखक को बहुत ज़्यादा अपने व्यवहार से, है ना, विद हर बिहेवियर, अपने व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। सी वाज वेरी डिलीजेंट एंड ऑनेस्ट गर्ल, वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार लड़की थी। एक्सप्लेनेशन देखें, द राइटर सॉ द गर्ल ग्रुप, तो द राइटर सॉ द ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन सेलिंग द बास्केट्स। लड़के ने रिफ्यूजी बच्चों का समूह देखा था वो टोकरियाँ बेचते हुए। ही वाज इम्प्रेस्ड विद, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट गर्ल, उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। तो उस लड़की से बहुत ज़्यादा लेखक प्रभावित होता है। शी हैड ब्यूटीफुल बास्केट, उसके पास बहुत ही सुंदर टोकरी थी। शी वाज अनएडुकेटेड, वह अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। बट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन बहुत ही सुंदर बालिका लगती थी, बहुत सुंदर लग रही थी। शी वांटेड टू सेल इट फॉर 1.5 रुपीज़, वह 1.5 रुपये के करीब वह अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी। मतलब वह 1.5 रुपये में उस टोकरी को अपनी को बेचना चाहती थी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, आई होप। ठीक है, आगे देखें। उसके बाद इट वुड बी नियरली 30 सेंट्स इन अमेरिकन करेंसी, अमेरिकन करेंसी में 30 सेंट्स के लगभग रहे होंगे। शी मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिम, और उसने बहुत ही गंभीर अपील की लेखक से, सो दैट, ताकि ही, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जो एकदम ज़ोरदार अपील करती है। सो दैट, ताकि ही माइट बाई हर सिंपल बास्केट विद हैंडल, ताकि उसकी वह एक हत्थे वाली टोकरी को खरीद सके लेखक। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे। द राइटर टुक पिटी ऑन हर, लेखक ने उस पर तरस खाया और उसकी टोकरी को खरीद लिया, है ना। पहले पैसे दिए थे, पैसे उसने स्वीकार नहीं किए थे। अब देखो क्रिटिकल कमेंट्स की बात करते हैं। एडिशनल नोट्स में क्या लिखेंगे? है ना, सोशल टीचिंग है इसमें, है ना, सिंपैथेटिक सेंस एंड सोशल मैनर है, सहानुभूति का एक व्यवहार उसमें सेंस है ना, एक सोशल मैनर में, सामाजिक तरीके में। पर्सनल थॉट्स हैं लेखक के ये, तो ये आपको एडिशनल नोट्स में आपको लिखना है। दूसरी एक्सप्लेनेशन देखें आप, दूसरी एक्सप्लेनेशन में इसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन दूसरी वाली है, द पीपल आई सॉ डॉट डॉट सोल ऑफ इंडिया। दूसरी एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे, द पीपल सबसे लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में, द पीपल आप देख रहे होंगे, द पीपल डॉट डॉट बॉर्म सोल ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। देखिएगा, रेफरेंस तो जब आप ऐसे करेंगे, जब पीछे लिखा हुआ ये रेफरेंस ऐसे लिख लेंगे आप, ये इस तरह से लिख देंगे रेफरेंस को। ठीक है, अब देखते हैं आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है आपको। कॉन्टेक्स्ट में आपको उसी तरह से लिखना है जैसे का इन द कंक्लूडिंग पैसेज, अंतिम पैसेज तो मैंने कंक्लूडिंग में ना अंतिम। द राइटर से लेखक कहता है दैट ही वाज सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वह एक, है ना, एक बच्चों के समूह से घेर लिया गया था, अर्थात वह घिरा हुआ था।
मोस्ट ऑफ देम वर पुअर एंड अनएजुकेटेड, अधिकतर बच्चे उसमें अशिक्षित थे और गरीब थे। दे वर सेलिंग द बास्केट्स, वे टोकरियाँ सब बेच रहे थे, ठीक है ना। आगे देखें एक्सप्रेशन में क्या है। द राइटर सेज इम्प्रेस्ड, द राइटर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद बिहेवियर ऑफ द लिटिल गर्ल, लेखक उस छोटी सी बालिका के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही कॉल्ड इंडिया हैड बीन ए गुरु ऑफ कल्चर, तब उसने कहा कि वास्तव में भारत एक संस्कृति का गुरु रह चुका है ना। उसने कहा पहले ही वास्तव में रह चुका था, उसने ऐसा सोचा। ही वैन ही केम टू इंडिया, जब वह टू दिल्ली आया, जब वह बैक टू दिल्ली, जब वह घूम करके इंडिया घूम आया है ना, नैनीताल और रानीखेत वगैरह, तो वो लौट कर जब आता है दिल्ली, तो ही डिस्कस्ड नेहरू एवरीथिंग विच ही हैड विजिटेड, तो उसने नेहरू से सब बात पर चर्चा की, हर बात पर चर्चा की जो उसने अपने यात्रा के दौरान जो देखा था, तो बस हर बात पर चर्चा वो करता है लेखक। ऑल द इंडियंस वांटेड टू हैव फ्रीडम, सारे भारतीय स्वतंत्रता चाहते थे। बट ही नरेटेड बोल्डली अबाउट द लिटिल गर्ल, लेकिन उसने बहुत ही बहादुरी से, मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार से उस छोटी सी बालिका के बारे में वर्णन किया। हु हैड नो एजुकेशन एंड मैनर, जिसके पास न शिक्षा थी और न जिसके पास तौर तरीके थे, है ना। शी वाज फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, वह बहुत ही आत्मसम्मान से भरी हुई थी, समझ रहे होंगे आप। सी टॉट हिम द वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर, उसने वास्तव में उसे सिखा दी लेखक को भारत की जो संस्कृति की जो वैल्यू है, मूल्य है, वो उसने लेखक को सिखा दिया। देन ही फाउंड द इंडिया आर फुल ऑफ प्राइड एंड जील, तब उसने पाया कि वास्तव में गर्व और उत्साह से भारतीय और हर व्यक्ति भारत का भरा हुआ है। अब देखें आप यहाँ पर कमेंट्स को देखें बेटा। द वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ पर इंडियन कल्चर की वैल्यू को बताया गया है, महत्व को बताया गया, हमारी संस्कृति की वैल्यू को बताया गया। पर्सनल व्यूज ऑफ द राइट, ये व्यक्तिगत विचार हैं लेखक के। सोशल डिपिक्शन है, सामाजिक चित्रण किया गया यहाँ पर, लेखक ने सामाजिक चित्रण ये किया है। तो आज के लिए मैं आप लोगों से बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। और देखिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, और यदि आपको अगला चैप्टर मैं बहुत जल्दी डाल दूँगा, पहले आप इनको क्लियर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।